जब भी कभी अपने फ्रेंड सर्कल में बात करो तो मतलब एक चीज़ आप नोटिस करना कि कभी भी आपका जो फ्रेंड सर्कल है आप उसमें बात करते हैं तो कोई भी चर्चा करिए पैसे को लेके तो हमेशा कुछ महिलाएं तो ऐसी होती हैं, उनका यही आंसर रहेगा कि पैसे तो बचते ही नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा है और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मतलब पेमेंट एक महीने चलती नहीं है। कुछ महिलाओं का ये आंसर होगा। यहीं पर कुछ महिलाएं ऐसी हैं, वो बोलती होंगी कि मैं तो पैसे सेव करती हूँ और हर महीने सेव करती हूँ और अपना बजट बना के चलती हूँ और उस पैसे को इन्वेस्ट भी करती हूँ और काफ़ी सारा मैं पैसा बचाती हूँ। तो यहीं पर जो मतलब बोल रही थी कि मतलब पैसे बचते नहीं है, पेमेंट में से चलता नहीं है, उनका रिएक्शन ऐसा होता है, वो मुंह की तरफ देखती हैं और करती है कि ये आप कैसे कर लेते हो, महंगाई तो इतनी है, मतलब ये सारे क्वेश्चन आपस में वो करते रहते हैं। तो इसमें ना कुछ डिफरेंस होता है। कुछ महिलाओं की आदतों में ऐसा डिफरेंस होता है कि उन पर पैसे मतलब कितने भी पैसे दे दो उनके खर्चे पूरे ही नहीं होंगे, वो हमेशा हाथ ही फैलाती रहेंगी। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि अगर उनको एक दो महीने कम पैसा भी दिया जाए उसमें से भी वो बचत कर लेती हैं और अपना घर भी बखूबी चला लेती हैं। जो महिलाएं ऐसी होती हैं कि बचत करने के बाद अपना घर चला लेती हैं और बचत भी कर लेती हैं तो उनकी कुछ आदतें ही जिम्मेदार होती हैं इसके लिए। और जो मतलब ऐसी होती हैं कि उनके खर्चे नहीं चल रहे हैं और वो दूसरों के आगे हाथ फैला रही, उनकी भी आदतें ही होती हैं। तो आज मैं पांच पांच आदतें बताऊंगी कि क्या डिफरेंस होता है ज़्यादा खर्च करने में और क्या डिफरेंस होता है जो वो पैसे बचाती हैं उन महिलाओं में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बेस्ड है महिलाओं के लिए कि मतलब कम खर्च में घर कैसे चलाएं और कम मतलब खर्च कम करके पैसे कैसे बचाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि मतलब जो महिलाएं ज़्यादा पैसे खर्च करती हैं वो किसके चलते करती हैं पता है? उनको अपने इच्छाएं और ज़रूरतों में फ़र्क करना नहीं आता है। जो लेडीज़ इच्छाओं और ज़रूरतों में फ़र्क कर लेती है वो पैसे बचा लेती है, और जिसको अपनी मतलब ज़रूरत समझ नहीं आ रही और इच्छाएं समझ नहीं आ रही हैं तो वो पैसे नहीं बचा पाती हैं, क्योंकि वो इस चीज़ में डिफरेंस ही नहीं कर पाती हैं कि मतलब हमारी क्या ज़रूरत है, हमारी नीड क्या है और हमारी इच्छाएं क्या है। बहुत सारी औरतों को देखा होगा कि जैसे मान लो किसी, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लो कोई एक लेडीज़ है जो अपना किसी ऑफिस में काम करती है, डेली ड्यूटी के लिए जाती है, तो उसको लगता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसमें मतलब वो लेट हो रही है, अब उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वो यहाँ पर क्या करती है पता है? यहाँ पर अगर वो स्कूटी भी लेती है तो भी उसका काम चल सकता है। अगर वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लेती है तो उससे काम चला सकती है, लेकिन नहीं, उनको तो फोर व्हीलर चाहिए और बड़ी वाली चाहिए। तो उनको यही समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर कि मतलब मैं एक 60 से 70 हज़ार रुपये की स्कूटी में काम चला सकती हूँ, वहीं पर वो 6 से 7 लाख की फोर व्हीलर लूँगी तो मैं कर्जे में दब जाऊँगी, लोन लेना पड़ेगा, और मैं जो कमाने पैसे जा रही हूँ डेली और मेरा कितना समय उसमें बर्बाद होगा, कितने समय की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देती हैं। तो ऐसे ही जब भी पैसा बचाना है तो आपको अपनी इच्छाओं में और ज़रूरतों में फ़र्क करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि बड़ी गाड़ी लेना उसकी इच्छा है, ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो उसकी सिर्फ ये है कि उसके पास कोई ऐसा साधन होना चाहिए जिससे वो अपने ऑफिस तक आसानी से पहुंच सके। तो ऑफिस तक आसानी से स्कूटी या बाइक से भी जाया जा सकता है, लेकिन उसकी इच्छा हो रही है कि उसको भी गाड़ी लेनी है। तो ऐसे ही अपनी जो पैसे बचाने वाली जो महिलाएं होती हैं ना, वो अपनी इच्छाएं और अपनी ज़रूरतों में डिफरेंस करती हैं, तब जाके उनका पैसा बच जाता है। एक तो ये आदत हो गई।
दूसरी आदत होती है यहीं पर बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेना। वो हमेशा मतलब जो कैलकुलेटिव महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं कि वो अपने घर का एक बजट बनाती हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके वो सबसे पहले अपनी बचत को अलग रखती हैं। जो पैसा बचता है उसमें बजट बना के कैलकुलेशन करके पूरे मंथ का खर्च चलाती हैं। और जिन महिलाओं को पैसे बचाने ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि बजट है क्या, तो वो पैसे कैसे बचाएंगे और एक महीने तक उस पैसे को कैसे चलाएंगे। वो क्या करती हैं, उनको पता है कि बस मतलब दरवाजा पर कोई आया और उसने आवाज़ लगाई कि ये सामान ले लो, और वो फटाफट से गई, उन्होंने जो हस्बैंड ने पैसे दिए थे 500 का नोट निकाला और वो सामान परचेस कर लिया। अब वो सामान तो परचेस कर लिया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये सामान मुझे कब चाहिए। मतलब बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है। मैं एक मतलब प्रॉपर गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने गांव में अक्सर ये चीज़ नोटिस की है कि बहुत ज़्यादा होता है गांव में। बिना सोचे समझे मतलब कोई भी आ जाए, कपड़े वाला आ जाए या फिर कोई ज्वेलरी वाला आ जाए, तो ऐसे भीड़ लग जाती है वहाँ पर। और अगर एक ने कोई चीज़ खरीद ली, उसको पता चला कि दीदी ने ये चीज़ ली है, तो वो भी खरीदेगी उसको, चाहे उसके पास पैसे हैं नहीं हैं, लेकिन वो इस चीज़ को मतलब डिनाई नहीं कर पाती है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और वो तुरंत खरीदती हैं। तो ऐसी महिलाएं जो होती हैं ना कि घर के पैर रखे हुए पैसे से तुरंत जाके बाहर जाके किसी से भी सामान खरीद लिया, उनके पैसे कभी नहीं बचते हैं। और जो ये सोच के डिफरेंस करके कि शायद मैं ये चीज़ ना खरीदूँ तो भी चल जाएगा, लेकिन मेरी ज़रूरतें हैं, मुझे इसमें से अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है और मुझे सबसे पहले अपनी सेविंग करनी है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ खरीदना है तो बिना सोचे समझे कोई चीज़ मत खरीदिएगा। अच्छा, तीसरी बात ये आती है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि मतलब महिलाएं हों जिस जगह पे और गोल्डन ज्वेलरी का नाम ना आए तो ये हो ही नहीं सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी लेडीज़ों की आदत होती है कि मतलब कहीं जैसे शादी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, या फिर उनको पहले से पता चल जाए कि अगले 2 महीने बाद मेरे बुआ के बेटे या फिर मेरे मामा की बेटी की शादी होने वाली है, तो उसके लिए 2 महीने पहले से तैयारियां वहाँ होने लग जाएंगी। शादी वाले घर में क्या तैयारी हो रही है वहाँ शायद तभी हो या फिर हफ्ते 10 दिन पहले ही करेंगे वो लोग, लेकिन किसी को पता लग जाए कि मेरी बुआ की बेटी की शादी 2 महीने बाद है, तो वो वहाँ पर घर में तुरंत तैयारी करनी शुरू कर देंगे। अब उनको पता चला कि मतलब ये कोई गोल्डन का ईयर रिंग है या फिर कोई रिंग है, ये फैशन डिज़ाइन में चल रही है, तो वो कुछ भी करके उसको लेनी ही लेनी है। अब हस्बैंड बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, और ख़ुद की भी जेब अलाउ नहीं कर रही है कि आप उस चीज़ को परचेस करें, लेकिन उनको तो चाहिए। अब वो क्या करेंगी कि उनके पास जो ओल्ड ज्वेलरी होती है ना, जो ओल्ड ज्वेलरी होती है, चाहे तो उनके गले का कोई गोल्ड का चेन हो या फिर कोई कान के झुमके हो या फिर हाथ की कोई रिंग हो, अगर उनको नई चीज़ लेनी है तो वो पुरानी चीज़ उस ज्वेलर्स को दे देंगी जाके कि मतलब इसको तोड़ के ये बना दो, और उसमें और पैसे भी डालने पड़ते हैं। अब ज्वेलर्स वहाँ पर क्या करता है कि हमारे सोने में से, हाँ यदि ऐसा है, देखो मतलब हमारा कोई ऑर्नामेंट है वो बिल्कुल टूट गया है, वो काम नहीं कर रहा है, अब वो पड़े पड़े घर में ऐसे ही पड़ा है, तो हाँ उसको हम चेंज कर सकते हैं, कोई मतलब ऐसी डिफ़िकल्ट बात नहीं है। लेकिन हमें पता है कि हमारी मतलब ऑर्नामेंट पहन सकते हैं, पहना जा सकता है, हल्का पुराना है हम उसको साफ़ करके पहन सकते हैं, कोई कपड़ा नहीं है जो फेंक देंगे, वो गोल्ड की ज्वेलरी है। लेकिन उनको कुछ सोचना समझना नहीं है, वो जाके ज्वेलर्स को दे दी, उसमें से उसने भी 20-25% काट के और उनका जो गोल्ड का ज्वेलरी है वो बना दिया। अब यहाँ पर घाटा किसका हुआ? हमारा हुआ ना, हमारे पैसे भी गए, जो हमने पैसे सेव किए थे, जो सेविंग की थी वो भी चली गई उसमें, और हमारा गोल्ड का मतलब वो ऑर्नामेंट भी चला गया, और उसके बदले में सिर्फ हमें वही एक ऑर्नामेंट प्राप्त होता है और उसमें हमारा बहुत सारा घाटा हो जाता है। तो ऐसे काम नहीं करने हैं। और बहुत सारी महिलाएं जो मतलब मैंने बताया ना कि हमेशा अपने खर्चे के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने होते हैं, वो ऐसा ही करती हैं। और जो सेवियर महिलाएं होती हैं वो कदापि ऐसा नहीं करती हैं, वो कभी भी अपनी कोई ज्वेलरी गोल्ड की तुड़वाएंगी नहीं। हाँ चाहिए तो वो सेव करके जब उनके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो वो खरीद सकती हैं उसको,
वरना उसको अपनी कोई पुरानी ज्वेलरी तुड़वा के उसको नहीं बनवाती हैं। चौथा पॉइंट आता है कि बहुत सारी महिलाएं, आपने देखा होगा कि शॉपिंग के मामले में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होती हैं। जब वो घर से बाहर निकलेंगी तो वो मतलब कोई भी चीज़ खरीदनी हो उनको, या तो अपने होम से रिलेटेड हो, या क्लॉथ खरीदना हो, या मान लो फ्रूट्स खरीदने हो, या फिर सब्ज़ी खरीदनी हो, कुछ भी खरीदना हो, अगर सब्जी मंडी में वो जा रही हैं तो वहाँ पर मतलब मिर्ची और धनिया फ्री का लेना ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार होता है। और वो महिलाएं बहुत ज़्यादा सेवियर होती हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा कि वो जैसे ही मार्केट में जाएंगी और जाने के बाद मतलब पहली शॉप पड़ेगी, उसी शॉप पर एप्पल क्या भाव है, ये क्या रेट है, ये क्या रेट है, सारा रेट लिया और फटाफट से उसको बोल दिया इतना इतना सामान तोल दो, और लेके वो घर पर आ गई। अब यहाँ पर उसने ये नहीं किया कि वहाँ कम से कम 6 से 7 दुकानें थी और उसने बार्गेनिंग नहीं की, ना वहाँ पे देखा किसी और मतलब शॉप पे ट्राई नहीं किया, सिर्फ उसी से पूछा और उससे लेके चले आए। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि इस दुकान पर भी भाव ट्राई करेंगी, उस दुकान पर भी भाव ट्राई करेंगी, और जब प्राइस मैच नहीं होते ना उनके, तो वो वहाँ से सामान नहीं खरीदती हैं। आगे जाएंगी तो देखेंगी जो भी कोई सामान उनको अच्छे प्राइस में देगा वो उसी से सामान खरीदती हैं। और वो हमेशा मैंने ये फ्रूट सब्जी का तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, वो जब वो कोई भी चीज़ मतलब बाय करती हैं, कोई भी चीज़ परचेस करती है, तो वो हमेशा मतलब प्राइस कंपैरिजन ज़रूर करती हैं। जो सेवियर महिलाएं होती हैं, जिनको पता है कि मुझे अपनी सैलरी को पूरे मंथ चलाना है, तो वो हमेशा प्राइस कंपैरिजन ज़रूर करती हैं। और जिनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं वो कभी ना तो प्राइस से उन्हें कोई मतलब है, ना किसी से कोई मतलब है। जब पैसे ख़त्म हो गए तो हस्बैंड को ब्लेम करना मतलब ज़रूर शुरू कर देती हैं कि पैसे नहीं देते हैं, कम पैसे देते हैं, महंगाई इतनी हो रही। भाई महंगाई उनके लिए भी तो है, वो भी तो घर चला रहे हैं अपना, तो ऐसे सोच समझ के घर चलाइए। लेकिन नहीं, महिलाओं को कुछ ज़्यादा चीज़ें मतलब कभी कभी मैंने देखा है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि हस्बैंड के पास पैसे हैं नहीं है, वो कहीं से कर्जा कर खिला रहा है, क्या कर खिला रहा है, वो इस चीज़ को तो कभी सोचती समझती नहीं है। तो ऐसी महिलाओं के पास कभी पैसे नहीं जुड़ते हैं। जो महिलाएं अपने हस्बैंड से सारा डिस्कशन करती हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इतने आप हर मंथ में कितना कमा रहे हैं, कितना हम बचा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें बैठ के कैलकुलेट, घंटे 2 घंटे बैठ के कैलकुलेशन ज़रूर करनी चाहिए। जो महिला अपने हस्बैंड के साथ में ये सारी चर्चाएं करके कैलकुलेशन करती है ना, आप देखना उनके बहुत सारे पैसे बचे हुए होते हैं और वो जो भी करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। और जिनको कोई कैलकुलेशन से कोई मतलब ही नहीं है, उनके पैसे की तरफ कोई लेना देना ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि लोन लेके आ रहा है कि कर्ज पर आ रहा है कि कैसे आ रहा है, उनको तो बस सामान चाहिए और खुशी चाहिए और अपना कंफर्ट जोन चाहिए। जो महिलाएं अपने कंफर्ट जोन में रहती हैं ना, वो कभी पैसे सेव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनका कंफर्ट जोन उनको उस लायक ही नहीं छोड़ता कि उनका दिमाग चल ही नहीं पाता। सिर्फ उनका दिमाग चलेगा तो मोबाइल्स में रील्स देखने में, या फिर बस सोने में और इधर उधर की बातों में काम वो ज़्यादा दिमाग चलाती हैं, लेकिन वो काम के बारे में नहीं सोचती हैं। अब आती है 5वीं और लास्टवीं आदत, ये होती है इमोशनल परचेसिंग। अब ये इमोशनल परचेसिंग क्या होती है मैं बताती हूँ आपको। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि इमोशनल होकर पैसे खर्च करती हैं। अब वो इमोशनल परचेसिंग क्या हो सकती है, बच्चों के महंगे महंगे गिफ्ट्स हो सकते हैं। मतलब उनको ये नहीं पता है कि मतलब ये महंगी चीज़ें हम खरीद रहे हैं, इसका आगे जाके क्या रीज़न होगा, क्या मतलब निकलेगा, ये चीज़ें हमारे काम आएंगी नहीं आएंगी। वो क्या करती हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं कि किसी का 2.5 साल का बच्चा है और उसका मतलब ये बर्थडे आने वाला है तीसरा। अब 3 साल का बच्चा कुछ ज़्यादा तो समझता नहीं है। अब उसको क्या पता कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर हम उसे समझाएं कि इसके लिए क्या सही है क्या गलत है तो हम शायद समझा सकते हैं, लेकिन उनको नहीं समझना है। महिलाएं नहीं समझती हैं इस चीज़ को। फादर एक बार को समझ भी जाएं, लेकिन महिलाओं के समझ में तो बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि अपने बच्चे को लेकर वो इतनी इमोशनल हो जाती हैं। नहीं, मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी इतनी महंगी होनी चाहिए, नहीं मेरे बच्चे की ड्रेस इतनी महंगी होनी चाहिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे का बर्थडे है तो ये गिफ्ट होना ही चाहिए। मतलब
वो चीज़ें मुझे कुछ समझ नहीं आती, मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। ये मेरा हमेशा से रहा है। मैं बच्चों को लेके, हाँ हम मानते हैं बच्चे हमारी प्रायोरिटी है, हम अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा और अच्छा वातावरण घर में बच्चों को देंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनके लिए बहुत सारा पैसा खर्च करें तो जाके बच्चे हमारे खुश रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करनी है, वो तो 2.5 साल का बच्चा है, उसको तो समझ ही नहीं है कुछ, बच्चे को पता ही नहीं है कि मेरा बर्थडे हो रहा है या फिर क्या पार्टी चल रही है, बच्चे को कुछ नहीं पता है। लेकिन हम पैसा खर्च कर रहे हैं, खुले हाथ से उड़ा रहे हैं, तो पैसा कहाँ से बचेगा। अब यहीं पर मान लो आपने कम से कम 50,000 रुपये का खाना अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी में मंगाया, ठीक है, और आपने उसको अरेंजमेंट करने के लिए कम से कम 25,000 रुपये लगा दिए। आपने उसके लिए एक बर्थडे गिफ्ट लाया 25,000 रुपये का। आपने कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए सिर्फ उसकी बर्थडे पार्टी में खर्च कर दिया। यहीं पर आप कम से कम मान लो 10,000 रुपये लगाकर पूरी फैमिली मिलकर बर्थडे मना सकते थे। आप कहीं घूम कर आ सकते थे, आप 1,10,000 रुपये को बचा सकते थे, लेकिन आपने नहीं बचाया, क्योंकि आप इमोशनल होके खर्च कर रहे थे कि मेरे बच्चे का बर्थडे है, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा, मतलब बच्चों को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। आप शायद उस 1,20,000 रुपये को अगर बच्चे के नाम से कोई अकाउंट खोलते और उसमें डालते, तो शायद जब बच्चा बड़ा होता, वो बिजनेस करता या फिर उसकी शिक्षा पर उसके अच्छे से काम तो आता। लेकिन जो बोल दिया कि मतलब 50,000 का खाना लगवाया, ये करवाया, खा के लोग चले जाते हैं, 2 दिन याद रखेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। कहीं आपसे अच्छा मिलेगा तो आपकी मतलब चर्चा भी नहीं करेंगे वो लोग। तो ऐसी मतलब परचेसिंग या फिर ऐसे खर्च ना करिए। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में नोट कर लीजिए कि आपकी जेब जब तक अलाउ नहीं करे किसी चीज़ को, तो उस काम को मत करिएगा। तो आप पैसे बचा सकते हैं, अदरवाइज आप पैसा नहीं बचा सकते। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। चलिए तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।